Now we will start the next chapter, that is chapter number 4. Beta, this chapter is somewhere linked to the chapter number 3rd because third chapter में हमने ग्राफ कैसे प्लॉट करना था ये सीखा था, और चैप्टर नंबर 4th में हमने सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैम जैसे आप टाइम भेज रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से कॉपी पे करना है। बेटा थर्ड चैप्टर में आपको व्हाट्सएप करके बता दूंगी कि आपने कैसे कॉपी पे करना है, ठीक है जी। मैम हमने तो कर दिया, चैप्टर में समझ में आया। बेटा मैंने वैसे आपको थर्ड चैप्टर का सारा बता दिया था कि हाउ यू हैव टू डू इट इन फेयर नोटबुक, कौन सी चीज़ें आपने बुक पे करनी है, कौन सी चीज़ें आपने नोटबुक में करनी है, कौन सी चीज़ें आपने ग्राफ पे प्लॉट करके उसको पेस्टिंग करनी है। आई विल टेल यू वन मोर टाइम, मैं आपको आज व्हाट्सएप कर दूंगी ऑडियो मैसेज, तो आप उसको सुन के दोबारा से उस चीज़ को कर लेना, ठीक है जी। Now we will start with chapter number 4, and this chapter is called the linear equation in two variables. बेटा what is the meaning of linear equation in two variables? बेटा सारे students अपने आप को म्यूट करो and listen to me carefully. जैसे आपने थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से समझा था, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया था, वैसे ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप इसको ध्यान से सुनो whatever I am saying to you. बेटा दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बेटा बात नहीं आ रही मेरी। बंद। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इन टू वेरिएबल्स, मतलब हमने इसमें वेरिएबल्स कितने लिए हैं? टू। कौन कौन से टू वेरिएबल्स लिए हैं? देखो आप इधर ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास है x एंड y। बेटा x और y है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। x और y ये बोलते हैं हम इनको वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स हो गए, ये x और y दो हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर का मतलब है जिसमें x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस दी होंगी वो x एंड y की फॉर्म में दी होंगी। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर के लिए जो जो मैंने लिखा है सारा का सारा वैसे ही लिखोगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0, b is not equals to 0 is called a linear equation in two variables. बेटा इसमें हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? ये हमने इसलिए कंसीडर किया है ये चीज कि अगर मान लो मेरे पास a की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर a मेरे पास 0 हो गया तो बेटा 0 को अगर हम एक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। प्लस by है प्लस c होगा इक्वल्स टू 0। बेटा अगर मेरे पास 0 को मैंने a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई तो ये सारे का सारा 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बना तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? by प्लस c। इसका मतलब इस इक्वेशन में से x तो खत्म ही हो गया। अगर x खत्म हो गया सिर्फ y रह गया तो इसमें एक वेरिएबल ही रह गया, दूसरा वेरिएबल तो इसका खत्म हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है इक्वेशन में दोनों चीजें मेरे पास आनी चाहिए, x भी y भी।
इसलिए हमने ये चीज यहाँ पे लिखी है कि इसमें ना तो a 0 हो सकता है ना ही b 0 हो सकता है, बाकी इसकी वैल्यूज जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में a 1 दे दिया, b 2 दे दिया, किसी क्वेश्चन में a -3 दे दिया, b 5 दे दिया, किसी क्वेश्चन में a को -1/2 दे दिया, b को 1/2 दे दिया। ठीक है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैम कैसे कैसे? बेटा इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है लीनियर। लीनियर क्यों है? x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल यूज किए हैं x एंड y, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा x और y को ही वेरिएबल क्यों मानते हैं? क्योंकि जब हमने प्लॉट किया था थर्ड चैप्टर में, प्लॉटेशन की थी, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट आपके पास हमेशा x और y की फॉर्म में होता है। x जो है वो अब्सीसा होता है, y जो है वो ऑर्डिनेट होता है, और उसको हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? डेफिनेशन इज, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0, b is not equals to 0 is called a linear equation in two variables. फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स वाई 52। बेटा ये देखें, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है इसमें, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करो, आप क्या करोगे? पहले आप इसको एक साइड पे लिखोगे इक्वल टू 0, मतलब आप लिखोगे x प्लस वाई माइनस 52 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपको बोला कि बेटा ये लीनियर इक्वेशन है, आप बोलोगे मैम है क्योंकि इसमें x भी है, इसमें y भी है। मैं बोलूँगी बेटा इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करो, आप लिखोगे मैम a क्या है? यस, हु विल टेल व्हाट इज a? a आपके पास 1 है, b भी आपके पास 1 है, 1 है और c क्या है बेटा? मैम 1, c है 0 आपके पास माइनस 0। 52 नहीं, सिर्फ माइनस 52। ठीक है, उसी तरह आपके पास ये जो सेकंड दिया है इसको भी आप इसी फॉर्म में लिखोगे, मतलब एक साइड पे लाके इक्वल टू 0 लिखो। ये बना x माइनस 3y equals to 0. 0। सो व्हाट इज a ओवर हियर? बेटा a इसमें क्या है? 1. 1 वेरी गुड, a इज 1। b क्या मतलब है? मैम a x को दिया है। बेटा x के साथ कुछ भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना, तो a क्या हो गया? 1। b 1 हो कितना गया। हो गया? मतलब मैम x को a कहा गया है। बेटा B3 मैम। x को a नहीं कहते, x तो x ही है। a क्या है? जो x का कोफिशिएंट है, जैसे 1। y का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो ये b हो गया। ठीक है, तो b मैम। का माइनस, ओके मैम। ओके, b इज -3। c क्या है बेटा? c मैम 0. वेरी गुड, तो c आया आपके पास 0। 0. ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा Okay, आपके ma'am. पास एक्सरसाइज 4th A। देखो एक्सरसाइज में क्या है, लुक हियर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
in the form of linear equation in two variables. मतलब स्टेटमेंट मुझे दी हुई है, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 3 times इट्स एब्सिसा। बेटा ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स होता है या वाई होता है? मैम एक्स वाई 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 सर ऑर्डिनेट वाई, एब्सिसा होता है एक्स थ्राइस मतलब 3 मैम 3 3। क्या बन गया आपके पास, y इक्वल्स टू 3x। 3 क्लियर है बेटा? मैम यस नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा इज 6। ऑर्डिनेट मतलब y, y प्लस x इज इक्वल टू 6 एब्सिसा मतलब x। तो इनका सम क्या हुआ बेटा, y प्लस प्लस x इक्वल्स टू 6 वेरी गुड। थर्ड है हमारे पास ट्वाइस द ऑर्डिनेट। ट्वाइस मतलब 2 2। ऑर्डिनेट मतलब y इंक्रीज 3 टाइम्स। बेटा 3 टाइम्स मतलब 3 x, एब्सिसा मतलब x इज 16 मतलब इक्वल ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ट्वाइस द ऑर्डिनेट divides the ordinate increased by 3 times एब्सिसा is 16। क्या आएगा बेटा, ये कौन बताएगा मुझे? increased by 3 times एब्सिसा is 16। कहाँ गया? प्लस 3x, यस मैम प्लस 3x इज इक्वल्स टू 16 वेरी गुड, प्लस 3x is equals to 60 okay good। next plus 3x is equal to the 60 cost of 2 oranges and 3 apples is 45। बेटा 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट दी है, 3 एप्पल्स की। तो इसको कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। आप इसमें लेट करोगे कैसे, देखो इधर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल रुपीज y। 2 ऑरेंज है, 3 एप्पल है, टोटल है 45। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 45 वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसको मैम सॉल्व नहीं करना, मतलब स्टेटमेंट ही ना उतारनी है बेटा इसको सॉल्व नहीं करना, इसको हमने लेट करके यहाँ पे इक्वेशन बना के ही छोड़ देना है। ओके मैम नेक्स्ट है बेटा, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 6 टाइम चेयर। बेटा टेबल की कॉस्ट अगर हम x लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल क्या आएगा, x है ना, और कॉस्ट ऑफ चेयर क्या ले लेते हैं, y, रुपीज y। बेटा अकेला x नहीं लिखेंगे, रुपीज x रुपीज y। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू x टाइम्स इक्वल्स 6y क्लियर बेटा? मैम यस गुड गुड। नेक्स्ट है बेटा इसका 6th पार्ट, एज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एज वाला। Tane's age exceeds Bihan age by 3 years। बेटा मान लो हमारे पास जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी एज 3 years है, दूसरा स्टूडेंट है उसकी एज उससे 2 ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 5 years हो जाएगी। ठीक है मैम यहाँ पे हमारे पास दो दिए हुए हैं जिनकी एज दी है, आप इसमें लेट कर लोगे क्या, लेट तनेस एज। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ कि आप करोगे कैसे। देखो लेट एज ऑफ
टर्निंग्स इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा लेट एज ऑफ विहान इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब उन्होंने बोला है तने एज एक्सीड विहान एज बाय 3, मतलब जो तने की एज है एक्स है वो विहान की एज से 3 ज्यादा है, y प्लस 3। समझ आया? मैम दोबारा समझाना ये बाद वाला। बेटा तने की एज हमने x ईयर्स ले ली, विहान की एज हमने y ईयर्स ले ली। उन्होंने बोला है तने की एज विहान की एज से 3 ज्यादा है। ओके मैम। क्लियर? नेक्स्ट है ओके बेटा, मैम। नेक्स्ट देखो इसका 7th पार्ट। एट प्रेजेंट द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, एज ऑफ हिज सन Y year. इक्वल्स टू मैम वाई क्या ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मैन कितनी है एक्स, इज 4 टाइम्स हिज सन, 4 टाइम्स वाई। सिंपल है। मैम दोबारा से बताना। बेटा एज ऑफ मैन कंसीडर करा एक्स ईयर्स, उसके बेटे की एज है वाई ईयर्स। हमें क्या कहा है कि एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स हिज सन, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय। ओके मैम। ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा अगला पार्ट देखो, क्लियर सॉरी, 2 numbers are such that 3 times of one is same as 5 times of others। कैसे लिखा? let 2 numbers are x and y, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या आया बेटा? 2 numbers are such that 3 times of one number is equals to 5 times the second number। मैम हाँ जी, मैम जो ये आपने तने वाला करवाया, तने एज वाला, मैम आपने लिखवाए थे x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस 3। यहाँ पर मैम लिखा हुआ है x माइनस y इक्वल्स टू 3। मैं बताती हूँ आपको बेटा, ये देखो मैं यहीं पे सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने बोला x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, मैंने ये बोला मैम यस। बेटा। अभी देखो y को इधर इस साइड पे ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सेम बन गया। मैम यस। ठीक है जी, मतलब मैम इधर आके माइनस ही हो गया। हाँ इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट है बेटा इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन एग इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड। आप इसमें लेट करोगे, क्या क्या लेट करना है मैं आपको बताती हूँ। 9th पार्ट है बेटा इसका, यहाँ पे लिखेंगे हम 9th पार्ट। देखो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ हाफ डजन एग्स बोला है ना उसने, हाफ डजन। बेटा 1 डजन में कितने एग्स होते हैं? 12। मैम 12। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, 1 डजन लिख देते हैं चलो यहाँ पे, 1 डजन एग्स इक्वल्स टू रुपीज एक्स, रुपीज
x। फिर अगली लाइन में आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड इक्वल्स टू रुपीज बाय। ठीक है जी। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन एग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया, हाफ डजन ब्रेड, सॉरी कॉस्ट ऑफ हाफ डजन एग। हाफ डजन मतलब क्या हो गया, कितने हो गए, 6 है ना। 6 एग्स कितने हो गए, 6 एग्स, सॉरी 6 plus 1 equals to y। कॉस्ट ऑफ 1 एग रुपीज एक्स, तो यहाँ पे आएगा हाफ डजन। हाफ डजन, क्या? हाफ डजन से एक्स मतलब हाफ ऑफ, कितने होते हैं बेटा हाफ डजन में, 12/2। कितना है आपके पास, 6। 6। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 6x प्लस 1 ब्रेड इक्वल दिया है, सॉरी 6x इक्वल्स टू 1 ब्रेड, बस ये आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेट ऑफ पेन कंसिस्टिंग ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन एंड 1 इंक पेन कॉस्ट ₹200। सेम है, आप इसमें क्या लिखोगे, नेक्स्ट है बेटा जो 10th पार्ट इसका, उसमें आपने क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। लेट 1 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट इक्वल्स टू ₹X। फिर आप लिखोगे जेल पेन 1 इंक पेन कॉस्ट इक्वल्स टू ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया, बॉल पेन प्लस जेल पेन y इक्वल्स टू equals 200। 200। क्लियर बेटा, मैम यस। वेरी गुड। मैम यस मैम कैसे? बेटा, बॉल पेन का कॉस्ट हमने x ले लेना है, इंक वाले का जेल पेन का y ले लेना है, दोनों को मिला के हमारे पास कितना कॉस्ट बना, 200। 200। मैम ये 8th पार्ट समझाना, ये 2 नंबर्स वाला। बेटा कुछ भी नहीं है, 2 नंबर्स है सच दैट आपके पास 2 नंबर आपने ले लिए x एंड y, एक का 3 टाइम्स दूसरे के 5 टाइम के बराबर है, चाहे आप इसमें 3x इक्वल्स टू 5y लिख दो, चाहे आप यहाँ पे जो दिया हुआ है या तो ये लिख दो, या आप इसमें 5x इक्वल्स टू 3y लिख दो, दिस इज वन एंड सेम थिंग। मैम ये तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके मैम। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने बताया ना आपने ए बी सी की वैल्यूज को कैसे लिखना है बेटा। मैम यस। आपने इसको सारे को इक्वल टू 0 लिखोगे, पहले कैसे, आप इसको लिखोगे 2x minus 3y equals to minus 5.4 equals to 0 5.4 equals to 0। Equals to 0. equals to 0। बेटा what is the value of a? मैम 2। मैम 2। मैम 2। बेटा b की वैल्यू, B b की मैम 3 -3 मैम। c की वैल्यू, माइनस c की वैल्यू मैम 5.4 -5.4। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके पास इसका, आप इसको ऐसे ही आंसर करते जाओगे, ठीक है। ओके मैम। ये देखो आपके पास आंसर लिखा हुआ है इधर, ये वाला आपके पास ये कहाँ पे आंसर मैम? जाएगा।
ठीक है बेटा। मैम जो हाँ जी, ये जो मैम रेशनल नंबर की फॉर्म में मैम ये थर्ड पार्ट जैसे 3 बेटा मैं सारे 5 करवा रही हूँ, मैं सारे करवा रही हूँ, आप सुनो ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3y -2x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। 0 इसमें a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आई √3, 3y c की वैल्यू आई 0। 0 अब आप बोलोगे मैम जो आंसर दिया है उसमें a तो पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और b नेगेटिव है ना बेटा। मैम हमने यस क्या किया है, हमने 2/x को लेफ्ट साइड पे ले आए, उन्होंने क्या किया है y को राइट साइड पे ले गए। और मैम साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों के दोनों हमारे पास राइट हैं। ओके मैम। मैम ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो मैम फर्स्ट वाला लेते होते हैं, जैसे मैम 3y हो गया a √3। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन भी है ना, फोर्थ पार्ट, इसमें कोई भी चीज को किसी भी साइड पे मर्जी ले जाओ, वो आपकी चॉइस है, पर मुझे रखना इसको इक्वल टू 0 ही है। तो अगर मैं 4x को इस साइड पे लेके आऊंगी तो मेरे पास a b c की वैल्यूज अलग आएंगी। अगर मैं 3y को इस साइड पे ले आऊंगी मेरे पास a b c की वैल्यूज अलग आएंगी, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप दोनों के दोनों मेथड्स राइट हैं, आप जोन सा मर्जी कर सकते हो। ठीक है जी, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट देखो ये फ्रैक्शन वाला बेटा, इसमें आपने एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 15। 50 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आया 9x 9x माइनस ये 5y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y 5y 5 इक्वल्स टू 1। 1 1 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 5 15 1 15 x 9x minus minus 5 5y इक्वल्स टू 2 15। 15 बेटा ये Upon 15 को राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले आओ, आपके पास ये बन जाएगा 9x माइनस 5y माइनस 15। तो यहाँ से आप a b c की वैल्यूज लिख देना। ये मैम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये जो नीचे वाला 15 है वो कहाँ पर गया? बेटा ये देखो ना, 15 को इधर ले आओगे आप 9x, क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 लिखना है ना सारा कुछ, माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? मैम यस। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका 6th ये वाला पार्ट देखो, इसको पहले सॉल्व करो। y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। y कितना आया, 6 आ गया। इसको एक साइड पे ले आओ, y माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, x का तो है ही नहीं मेरे पास, तो x की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू कितनी आई, 0। 1 a आया 0, b आया मैम यस 1, c आया माइनस 6। 1 ये कैसे मैम कहाँ पे समझ कैसे में आया? आया? ये तो समझ ही नहीं आया। बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरे पास y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इसको मैंने लिखा, सारा एक साइड पे कर लेंगे ताकि 0 के इक्वल आ जाए। y प्लस
3 minus Equals 9 equals to 0. 0. ये क्या बना? y minus 6 minus 6. equals to 0. 0. x की वैल्यू बेटा है नहीं इसमें, उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। उसको मैं 0 मल्टीप्लाई एक्स की फॉर्म में लिख दूंगी, 0 मल्टीप्लाई एक्स। तो आपके पास a कितना आया इसमें? 0, b कितना आया? 1, c कितना आया? -6। मैम यस, अगर मैम हम x को लास्ट में लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा प्रॉब्लम तो नहीं है, पर बात ये है कि हमने जब भी इस इक्वेशन को लिखा है हम इसको x को सबसे पहले लिख रहे हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब मैम पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है। हाँ, पहले अगर x की लिखेंगे दैट विल बी बेटर। बेटा अभी Okay, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये बन जाएगा मेरे पास 5x प्लस 37 इक्वल्स टू 0। अब देखो y वाली इसमें नहीं है ना, तो y वाले को भी लिखेंगे 0 की फॉर्म में। 5x प्लस 0y 0 प्लस 37 प्लस 37 इक्वल्स टू 0। आप इसमें लिख देना कि a है 5, b है 0, A c है 37। 0 बेटा ये है जो नेक्स्ट है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब इसमें आपने ए बी सी नहीं बताना, आप इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख के छोड़ दोगे। जैसे इसको आप लिखोगे 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0, पर इसमें y है नहीं है ना बेटा, तो y भी आपको Yes, ma'am. 3x प्लस 0y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, प्लस 0y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? मैम यस। वेरी गुड बेटा, आज हमने सोचा था कि थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेंगे, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारी सिर्फ ए एक्सरसाइज हुई है, ये मैं आपको कल बी एक्सरसाइज जो है ये हम कल करेंगे, ठीक है बेटा? तो आप अपनी ए एक्सरसाइज को नोटबुक में लिख लेना, सारा सॉल्व कर लेना। वी विल मीट टुमारो एंड वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके मैम। बेटा लेट मी टेक योर अटेंडेंस। फर्स्टली लेट मी टेक योर अटेंडेंस बेटा। ओके मैम। Yes students, I have taken your attendance. तो अब हम कल मिलते हैं। Till then, bye bye. Take care of yourself. Okay बेटा? ओके मैम। ओके मैम। Bye students. Okay, ma'am.